किसान साथियों, आज हम बात करते हैं कि अगर आपकी फसल गोब अवस्था में आ रही है, कहने का मतलब कि वो पेनिकल स्टेज में है, तो उस अवस्था में आप क्या क्या डाल सकते हैं और ये डालना क्यों ज़रूरी है। तो मैं बता दूं कि इस वीडियो को मैंने लिया है पिछले 2-3 साल की वीडियो से। मैं आजकल लंदन में हूँ, तो कई किसान भैया के मैसेजेस थे व्हाट्सएप पे कि जी अब बताएं क्या डालना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आप 05234 इसकी मात्रा लेंगे 1 किलो, और साथ में आपने लेना है बोरॉन। वो कितना लेना है वो मैं अभी बता रहा हूँ। आप देखिए कितनी अच्छी फसल खड़ी है, इसके कल्ले भी कितने अच्छे हैं। तो अब इससे भरपूर दाने हमने लेने हैं जिनकी चमक भी अच्छी हो, भार भी अच्छा हो और देखने में भी बहुत खूबसूरत हो। तो इस अवस्था में अब थोड़े दिनों में जब बालियां बाहर आने लगेंगी, इसमें देखेंगे वीडियो में आप कि कैसे गोबट या गोब अवस्था में जब धान की कोई भी किस्म आए, वो चाहे पीआर धान हो चाहे बासमती धान हो, आपने ये स्प्रे ज़रूर करना है। आपने मिलाना है इसमें बोरॉन। बोरॉन जो है ये परागकणों की जीवन क्षमता को बढ़ाता है। ये जो परागकण होंगे जिनसे दाने बनेंगे, तो ये उसको बनाता है। ये मैं आपको खोल के दिखा रहा हूँ एक धान की बाली जो गोबट या गोब में है। ये एक मोटी सी पाइप सी बन जाती है और इसको जब हम खोलते हैं तो इसमें अभी आपको नन्हे नन्हे छोटे छोटे से दाने दिखाई देंगे। अब ये बाहर नहीं आई है। अगर आपके खेत में इस अवस्था में धान की फसल है तो आप ज़रूर उसमें 05234 और बोरॉन का स्प्रे करें। बोरॉन से लाभ ये होगा कि बाली में खालीपन की रोकथाम होती है। कई बार देखने में आया है कि बालियों में दाने खाली रहने की समस्या आ जाती है और इसको हम पेनिकल स्टेरिलिटी बोलते हैं। तो बालियों के दाने जो हैं, ख़ास तौर पे ऊपर और नीचे, ये कम खाली होंगे। आप देख रहे हैं इस समय ये नन्हे नन्हे अंदर जो हैं अभी बननी शुरू हो गए हैं दाने। ये बिल्कुल राइट स्टेज है। इस अवस्था में आपने 05234 और साथ में आपने डालना है बोरॉन। बोरॉन का एक और लाभ है कि इससे दानों का आकार, वजन और चमक में सुधार होता है और ये और पोषक तत्व संचार में भी सहायता करता है। हालांकि हम बहुत पहले नहीं डाल रहे हैं, तो पोषक तत्व जो अब तक का भोजन बनाया है पौधे ने धान के, वो जो है वो अब दानों में भरने के लिए बोरॉन जो है ये सहायता करेगा। बोरॉन को अलग घोलना है और साथ में 05234 को अलग घोलना है। मैं बता दूं, कई भैया लोगों के पिछले कुछ सालों में टेलीफोन आए हैं कि जी बोरॉन घुलता नहीं है। ये देखने में 100 ग्राम लगता है। हो सकता है आप किसी छोटे डिब्बे में इसको घोलने की चेष्टा करते हों। ये कुछ ज़्यादा टाइम लेता है घुलने में। तो आप 2 से 3 लीटर पानी लेंगे अलग से, उसमें 100 ग्राम बोरॉन घोलेंगे तो वो जल्दी घुल जाएगा। और 05234 का अलग घोल बनाएंगे। किसान भाइयों के लिए है जिन्होंने 3 यूरिया तो दे दिए हैं और साथ में पोषक तत्व भी दे दिए हैं, और आम भाषा में बोलते हैं गाब्बे में है उनकी फसल, किस्म कोई भी हो। ये पेनिकल स्टेज में है। ये स्टेज जो है, जब इसमें जो फ्लैग लीफ है, ये तना जो है थोड़ा मोटा हो जाता है, ये बना रहा होता है अंदर में
दाने, इसको मैं खोल के दिखा रहा हूं। आप देखिए ये नन्हे नन्हे दाने से इसमें बन गए हैं और ये कुछ ही दिनों में जोर लगाएंगे और बाहर आ जाएंगे। तो इस अवस्था में किसान पूछते हैं कि हमको क्या डालना चाहिए। तो ये सही समय है जब आप 05234 और फिर उसको बोरॉन का स्प्रे करेंगे। 20 लीटर की टंकी है तो 8 टंकी में घोलेंगे और उसका स्प्रे करेंगे। तो 05234 जो है उसमें नाइट्रोजन नहीं होगा, फास्फोरस और पोटाश होंगे। ये आप देख रहे हैं अभी नन्हे नन्हे दाने पेनिकल स्टेज में बन रहे हैं। तो नाइट्रोजन नहीं होने पे और फास्फोरस और पोटाश देने पे जो जितना भी भोजन अब तक पौधा बना पाया है वो अब पौधे से फास्फोरस और पोटाश खींच के लाएंगे और दानों में भरेंगे। इससे दानों का जो चमक और भार है वो बहुत अच्छा होगा। और जब बाहर आ जाएंगे ये दाने तब हम करेंगे 0-0-50 का स्प्रे। तो इन दोनों स्प्रे को करने में आपको भरपूर फसल मिलेगी और उससे भाव भी अच्छा मिलेगा क्योंकि चमकदार दाने होंगे, आर्थिक लाभ होगा। इसमें क्या क्या डाला था जब ये गोब अवस्था में थी? 1 किलो 05234 और 100 ग्राम बोरॉन का स्प्रे किया था। तो इन्होंने हमारे कहे अनुसार 1 किलो 05234 और 100 ग्राम बोरॉन का स्प्रे किया था। और अमित, आपकी जो खेती है अभी उसमें ये दाने निकल आए हैं कि निकलेंगे? निकल मतलब कुछ में निकल चुके हैं जी, कुछ में निकलेंगे अभी। अच्छा, उसमें जो निकलेंगे उसमें यही करना है? हाँ बिल्कुल यही किया है सर, यही किया है ना? हाँ जी, हाँ जी। 05234 हाँ जी, जो ज्यादा मतलब गद्दर हो चुकी है उसमें 0-0-50 का भी कर दिया है। कर दिया है, वेरी गुड। तो इन्होंने बोला है कि जहाँ जहाँ दाने भर गए हैं लगभग और वहाँ थोड़ा दाना सख्त होने लग गया है, आप उन खेतों में आखिरी स्प्रे करेंगे और ये स्प्रे होगा 0-0-50 1 किलो। किसान साथियों, ये इस्तेमाल जब करेंगे स्प्रे तो इससे धान के दानों का भार बढ़ेगा। क्षारीय जमीन हो तो इसमें ये बहुत अच्छे से लाभ देगा। और स्ट्रेस रेजिस्टेंस भी है ये वातावरण में जो आजकल बदलाव हो रहा है, कभी बहुत तेज बारिश कभी फिर गर्मी, तो वातावरण के दबाव को ये कम करेगा। और डिजीज रेजिस्टेंस कुछ हद तक ये हो सकता है, धान में इस समय आने वाली बीमारियों को भी ये रोकेगा। इन प्रक्रियाओं को अपनाएंगे जिससे आपकी पैदावारी भी बहुत अच्छी होगी। और आपको मैं बता दूं कि इस साल बासमती के रेट अच्छे चल रहे हैं, तो किसानों को अच्छी गुणवत्ता वाली धान बेचने पे काफ़ी आर्थिक लाभ होगा। सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।